वेलकम बैक टू अवर चैनल ओम मनीपत में हम 909। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके इस चैनल ओम मनीपत में हम 909 में। मैं हूं सुरभि और आ गई हूं आप लोगों के लिए एक और नया पिक अ बुक रीडिंग लेकर। और इस रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि इस हफ्ते आप क्या रिसीव करने वाले हैं आपकी लाइफ में, क्या कुछ आप मैनिफेस्ट करने वाले हैं, क्या कुछ आप अट्रैक्ट करने वाले हैं। तो देख सकते हैं मैंने रखी है यहाँ पर 2 बुक्स, एक है एंजल आंसर्स और दूसरी है आर्क एंजल ऑरेकल कार्ड्स। तो इनमें से एक बुक आपको सिलेक्ट करनी है इंट्यूटिवली और उसके बाद हम देखेंगे कि आपके लिए क्या कुछ आता है। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, वीडियो को कर सकते हैं पॉज और आराम से कर सकते हैं मेडिटेट इन बुक्स पर और देख सकते हैं कि कौन सी बुक आपको अट्रैक्ट कर रही है, वही आपने सिलेक्ट कर लेनी है। ऑलराइट, आई होप कि आपने अपनी किताब सिलेक्ट कर ली होगी और अब हम करेंगे आज की रीडिंग शुरू। ऑल द बेस्ट। हेलो गाइस, अगर आपने सिलेक्ट करी थी ये बुक एंजल आंसर्स और आप जानना चाहते हैं कि इस हफ्ते आप क्या रिसीव करने वाले हैं, तो लेट्स सी कि आप क्या रिसीव करोगे इस हफ्ते। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर सन तो खुशियां तो आने ही वाली हैं। सो लेट्स सी कि इस हफ्ते आप क्या रिसीव कर सकते हो। व्हाट आर यू गोइंग टू मैनिफेस्ट, व्हाट आर यू गोइंग टू अट्रैक्ट दिस वीक। 10 ऑफ पेंटिकल्स, अबंडेंस, 2 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, फन, 7 ऑफ पेंटिकल्स, वेटिंग एनर्जी दिखाता है। ओके, सो यहां पर दिखाई देता है, सबसे पहले मैं बात करूंगी अबाउट 10 ऑफ पेंटिकल्स। 10 ऑफ पेंटिकल्स बात करता है अबंडेंस की। ये अबंडेंस कैसी भी, वैसे तो अबंडेंस में मैं सब कुछ लेती हूँ, लव, हेल्थ, वेल्थ, एवरीथिंग, लेकिन यहां पर दिखाई देता है कि अगर आप अपनी फैमिली से मिलना चाहते हो, बहुत ज्यादा आप वेट कर रहे थे इतने दिनों से कि आप अपने पेरेंट्स से मिल लो, भाई बहनों से मिल लो, तो मीटिंग हो सकती है इस हफ्ते, ठीक है। वहीं पर ये कार्ड ये भी दिखाता है कि अगर किसी के साथ में पार्टनरशिप आप करना चाहते हो तो उसके भी हाई चांसेस हैं। साथ ही साथ ये भी ये कार्ड दिखाता है कि मैरिज प्रपोजल आपके लिए आ सकता है अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, वेट कर रहे थे तो। ऑलराइट, सो ओवरऑल एनर्जी यही कहती है कि चाहे पर्सनल लाइफ हो चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो, यानी कि जो मैं अबंडेंस बोलती हूँ ना कि हेल्थ, वेल्थ, लव सब कुछ मिलेगा, तो वही दिखाई देता है इस कार्ड से भी। यहां पर हाँ एक चीज और है कि हो सकता है कोई आपको ऐसा व्यक्ति मिले जो आपसे एज में बहुत बड़ा हो, लाइक आपके ग्रैंडफादर की एज का हो, और उसके मिलने के बाद से आपकी लाइफ में अबंडेंस आनी शुरू हो जाए, ठीक है। ये पॉसिबिलिटीज हैं, ये इस हफ्ते में किसी से मीटिंग हो सकती है। वही 2 ऑफ पेंटिकल्स का जो कार्ड है ये बताता है कि बैलेंस आप बना पाओगे अपनी लाइफ में, साथ ही साथ फन की एनर्जी दिखाता है, यानी कि अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाओगे। अगर किसी भी तरीके की टेंशन थी आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर, प्रोफेशनल लाइफ को लेकर, वो पूरी तरीके से खत्म हो जाने वाली है और एक बैलेंस बनने वाला है। बट यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स जो है ये वेटिंग एनर्जी को दिखाता है, तो मैं देखना चाहूंगी कि 7 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों है। ऑल राइट, तो ओके, सो पोजीशन कुछ इस तरीके से होनी चाहिए। तो शायद आप किसी का वेट कर रहे थे, किसी काम के पूरा होने की वेट कर रहे थे, और साथ ही साथ हो सकता है हेल्थ इश्यूज हो आपको और उसके ठीक होने का वेट कर रहे हो। तो हाँ, इस हफ्ते आपको वहां से भी कोई ना कोई सोल्यूशन उसके लिए भी मिलेगा, ठीक है। सी, कोई विश तो आपकी पूरी हो रही है आपकी पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ को लेकर इस हफ्ते, लेकिन हेल्थ को लेकर मुझे लगता है कि कुछ टाइम और लगेगा, ठीक है। हो सकता है कि आपका ट्रीटमेंट चल रहा हो काफी दिनों से, तो इस हफ्ते आप जिस भी डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले रहे थे उसको आप बदलें, क्योंकि वहां से उतने पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको नहीं मिलेंगे जितना कि आप चाहते थे। तो हेल्थ को लेकर कुछ इश्यूज मुझे दिख रहे हैं। वैसे पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ बढ़िया है, हेल्थ को लेकर है प्रॉब्लम, ठीक है। और ऑलमोस्ट 80% लोगों के लिए लगता है कि रिकंसिलिएशन है एंड मैरिज के चांसेस हैं। ऑलराइट, एंड सी यहाँ पर 4 ऑफ वांड्स है भी, तो रिश्ता आ सकता है, एंगेजमेंट आपकी फिक्स हो सकती है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि हो सकता है जिनसे आप शादी करना चाहते थे उनसे शादी ना होकर किसी और के साथ में आपका रिश्ता पक्का हो। शादी होने के बाद में या रिश्ता पक्का होने के बाद में फिर उनके साथ में आपकी जर्नी अच्छी चलेगी, लेकिन जब आपका रिश्ता पक्का किया जाएगा तब शायद आपको दिक्कत हो, ठीक है। ये बहुत ही कम लोगों के लिए मैसेज है, लेकिन है, आया तो मैंने दे दिया, ठीक है। और देख लेते हैं इस हफ्ते सन, तो खुशियां हैं आपके लिए। 9 ऑफ वांड्स,
टू ऑफ सोर्ड्स, यस, आप ना थोड़े से कंफ्यूज्ड हो इस हफ्ते, ओके। वही मैं फिर से कहूंगी कि 10 to 20% लोगों के लिए ऐसा है, 80% लोगों के लिए ऐसा है कि जो भी उनकी विश थी वो पूरी होने वाली है। जिनके साथ में वो शादी करना चाहते थे या बात करना चाहते थे, रिकंसिलिएशन चाहते थे, या जो भी उनकी विश थी वो पूरी होने वाली है। बिजनेस से अगर कुछ जुड़ा हुआ था तो वो पूरा हो जाएगा, जो भी है। लेकिन 20% लोगों के लिए ऐसा है कि काम तो उनका बन रहा है, ठीक है, लेकिन हो सकता है उसके साथ ना बने जिसके साथ वो चाहते हैं। जैसे रिश्ता पक्का हो रहा है तो किसी और के साथ, उसके साथ नहीं जिसके साथ में वो चाहते हैं। तो थोड़ा सा वो उदास रह सकते हैं, फाइट भी करते हुए नजर आ रहे हैं, कंफ्यूज्ड भी लग रहे हैं, क्योंकि उनको समझाया जाएगा कि उनके लिए क्या अच्छा है क्या नहीं। एंड बेशक आप जिसके लिए परेशान हो रहे हो कि उसके साथ में आपका रिश्ता हो या कुछ भी, वो जहां तक मैं देख पा रही हूं आपका परफेक्ट मैच नहीं है, क्योंकि यहां पर 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ठीक है। आप अपने पास्ट में पड़े हुए हो और आपको लग रहा है कि पास्ट से ही वो बंदा आपकी लाइफ में या बंदी आपकी लाइफ में वापस आए, या वो प्रपोजल आए, चाहे वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर कोई प्रपोजल हो या पर्सनल लाइफ को लेकर, और उसी की वजह से कहीं ना कहीं उदास हो और आगे बढ़ नहीं पा रहे हो, ठीक है, जिसके चलते थोड़ा सा आप कंफ्यूज दिखाई दे रहे हो, दुखी दिखाई दे रहे हो। लेकिन देख रही हूं कि आप खुद को कन्विंस करोगे और एक नई शुरुआत करोगे, किसी का वेट नहीं करोगे, आगे नहीं करोगे। लेकिन हाँ, इस दौरान, इस हफ्ते में थोड़ा सा आप पर प्रेशर पड़ सकता है। जब हम कुछ नया शुरू करने वाले होते हैं ना, तो हमें दिक्कत होती है, इतनी जल्दी हम मूव ऑन नहीं कर पाते। बट दिख रहा है कि इस हफ्ते जो भी होना है वो हो जाएगा। यानी कि मूव ऑन अगर आपको करना है, अगर आपकी डेस्टिनी में लिखा है कि आपको मूव ऑन करना पड़ेगा तो आप कर लोगे, और अगर नहीं आपकी डेस्टिनी में लिखा है तो कुछ भी होगा जिससे कि आप एक क्लैरिटी दे पाओगे अपने घर वालों को, अपने फ्रेंड्स को, कि देखो भाई मैंने मूव ऑन नहीं करना है, दैट्स इट। तो जो भी है क्लियर हो जाएगा इस हफ्ते, ठीक है। तो वो स्ट्रेंथ आपको मिल जाएगी कि आप अपने दिल की बात कहो। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस, ऑलमोस्ट 80 to 85% लोगों के लिए यहाँ पर शादी दिख रही है, एंगेजमेंट दिख रही है, रिश्ता पक्का हो सकता है, दिखाई दे रहा है। तो इस हफ्ते तो आपको भाई यही मिलने वाला है, ठीक है। और रिश्ता आपकी माँ की तरफ से आ सकता है। और देख लेते हैं कि इस हफ्ते आप क्या रिसीव कर सकते हो। मैं यूज करूंगी ये वाले कार्ड्स, जस्ट अ मिनट। प्रोफेशनल लाइफ में बहुत कुछ दिखाई नहीं दे रहा, पर्सनल लाइफ का ही दिखाई दे रहा है कि बड़ा चेंज आ रहा है। लेट्स सी इस हफ्ते आप क्या रिसीव करोगे। गो ऑन अ प्लेजर ट्रिप, फैमिली टाइम्स, हार्मनी इन रिलेशनशिप, ओके। ये कपल है यहाँ पर और किस कर रहे हैं एक दूसरे को। तो हाँ, रिलेशनशिप में काफी अच्छा आपका रहेगा, सुधार होगा, और आप फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड करेंगे, और एक ट्रिप पर भी आप जा सकते हैं इस हफ्ते। ये आपके लिए मैसेज है, ऑलराइट। यहां से और भी देख लेते हैं कि आप अफर्मेशन कौन सा रख सकते हैं इस हफ्ते जो कि आपको खुशियां दे। इस हफ्ते कौन सा अफर्मेशन आप चैंट कर सकते हो जो आपको खुशियां देगा। रिग्रेट, आई नो दैट आई कैन नॉट चेंज द पास्ट। ये ऑफ कोर्स आपको ये जो अफर्मेशन है ये चैंट करना है। आपको समझना है कि जो पास्ट था उसको आप चेंज नहीं कर सकते थे, वो होना ही था, और एक्सेप्ट करते हुए एक नई शुरुआत करें। सो ये है आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, बाय बाय। हेलो गाइस, जिन्होंने चूज किया था इस बुक को, आर्कएंजल ऑरेकल कार्ड्स, तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या है इस हफ्ते, क्या आप रिसीव करने वाले हैं। लेट्स सी। क्वीन ऑफ कप्स, 4 of swords, page of swords, hangman, 4 of cups, ओके। सेल्फ लव यहां पर आप सीखने वाले हो इस हफ्ते। आपको एग्जैक्टली सेल्फ लव क्या है इसका पता लगेगा, आपकी अवेकनिंग है, ठीक है, यहां पर दिखाई देता है। यहां पर यह भी दिखता है कि किसी से आपका कम्युनिकेशन हो सकता है जो आपसे उम्र में छोटा होगा या छोटी होगी, लेकिन उसकी कुछ बातें या उसका व्यवहार आपको पूरी तरीके से चेंज कर देगा। जो बड़े बड़े लोगों का अनुभव काम नहीं कर पाया, वो इस छोटे से बच्चे या बच्ची की सोच या फिर उसका बिहेवियर यहां पर काम कर देगा, ठीक है, आपको चेंज कर देगा। यहां पर दिखाई देता है इस हफ्ते। कोई भी उसकी एक बात है जो आपको, आपके दिल लग जाएगी,
यहाँ पर मैं कुछ प्रपोजल्स भी आते हुए देख रही हूँ, लेकिन दिखाई देता है कि आप एक्सेप्ट नहीं करने वाले हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इस हफ्ते, जैसे कि मैंने कहा कि आप स्पिरिचुअलिटी में और ज्यादा गहराई से जाने वाले हैं, तो अगर कोई आपको प्रपोज करता है, प्रपोजल देता है, रिलेशनशिप की बात करता है, तो आप कहने वाले हो कि नो, इसके लिए मेरे लाइफ में जगह नहीं है। पहले मुझे सीखना है कि मैं क्या हूं, मुझे जानना है कि मैं यहां पर क्यों हूं, और उसके बाद फिर मैं देखूंगी कि मुझे रिलेशनशिप में जाना है या नहीं जाना है, या शादी के बारे में सोचना है या फिर नहीं सोचना है। मुझे पहले खुद पर काम करना है, ठीक है। तो अवेकनिंग है इस हफ्ते आपके लिए। अगेन आर्टिस्ट, ये कार्ड भी वही बताता है, 4 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, और प्रपोजल्स आ रहे हैं, नाइट ऑफ वॉन्ड्स यही होता है। नाइट ऑफ सोर्ड्स भी आ गया, नाइट ऑफ वॉन्ड्स भी आ गया, एंड नाइट ऑफ कप्स भी आ गया। नाइट्स आ रहे हैं आपके लिए, एंड आप जो है क्वीन की एनर्जी में हो, और इसीलिए हो कि आप एक्सेप्ट करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हो। आपकी ना एनर्जी कुछ ऐसी होने वाली है कि मैंने आपको हमेशा ही बोला है कि जब हम किसी भी चीज के लिए वेट करते हैं ना, तो वो हमें जल्दी नहीं मिलती, और जैसे ही हम इस वेटिंग एनर्जी से बाहर निकलते हैं, वही चीजें हमारे सामने आने लग जाती हैं। बिल्कुल वैसा ही है। हो सकता है इससे पहले आप बहुत ही ज्यादा परेशान थे कि एक अच्छा पर्सन मुझे मिल जाए, एक अच्छा पार्टनर मुझे मिल जाए, शादी मेरी हो जाए, और उस वक्त कोई भी किसी से भी सपोर्ट भी नहीं मिल रहा था, किसी से कम्युनिकेशन नहीं था, फ्रेंडशिप भी नहीं थी, जो लोग मिलते थे वो भी कहीं ना कहीं बस टाइम पास करके निकल जाते थे। तो फाइनली आपने सोचा कि मुझे अब सेल्फ लव के बारे में सीखना है, मुझे इसमें पढ़ना ही नहीं है कि कौन मुझे प्यार करता है नहीं करता, ये वो। और जैसे ही आप इस एनर्जी से निकले, वैसे ही आपके लिए प्रपोजल्स आने शुरू हो गए। नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, इतने सारे नाइट्स आ रहे हैं आपके लिए, लेकिन आप क्वीन की एनर्जी में हो, यानी कि आप एक ऐसी एनर्जी में आगे हो जहां पर आप कॉम्प्रोमाइज करना ही नहीं चाहते। आपके लिए ऐसा है कि भाई किंग आया तो मैंने आगे बढ़ना है, नहीं है तो मुझे किसी से बात नहीं करनी, दैट्स इट, बाय गॉड। ओके, शादी के प्रपोजल्स आ रहे हैं इस हफ्ते। पाइल 1 में भी ऐसा ही आया था, लेकिन वहां पर एनर्जी दूसरी थी और यहाँ पर एनर्जी दूसरी है। यहाँ पर दिखाई देता है कि जो हमारे व्यूअर्स हैं वो कहीं ना कहीं अपनी कंडीशंस रखने वाले हैं कि भाई तुम्हें रहना हो तो रहो, नहीं रहना तो जाओ। पाइल 1 में ये था कि वो वेट कर रहे थे, जो भी हमारे व्यूअर्स थे वो वेट कर रहे थे कि सामने से आ जाए कोई, या जिनका भी वो वेट कर रहे होंगे अपने सोलमेट का वेट कर रहे हैं। अगर उनकी लाइफ में कोई नहीं था तो वो चाहते थे कि कोई प्रपोजल उन्हें मिले और उनकी लाइफ आगे बढ़े। यहाँ पर दिखाई देता है कि आप अपनी लाइफ को कंट्रोल करने वाले हो। यू आर लाइक ओके, मुझे ये मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो मुझे शादी ही नहीं करनी, मुझे अकेले ही रहना है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या कह रहा है क्या नहीं। सो ये वाली एनर्जी है। तो प्रपोजल्स आ रहे हैं आपके लिए, लव प्रपोजल आ रहे हैं, करियर के लिए भी काफी सारे लोग हैं जो प्रपोजल्स लेकर आएंगे करियर फील्ड में, और यहाँ पर फ्रेंडशिप के लिए भी काफी सारे लोग हैं जो बोल रहे हैं। जितने भी नाइट्स थे वो सारे ही आ गए, नाइट ऑफ पेंटिकल को छोड़कर। लेकिन वही है कि आपको नाइट ऑफ पेंटिकल्स ही चाहिए, नाइट ऑफ पेंटिकल्स या किंग ऑफ पेंटिकल्स या फिर किंग ऑफ कप्स। आपको ये चाहिए ही नहीं कि 4 दिन बातें करी और निकल लिए। तो इस वाली एनर्जी में आप नहीं दिख रहे। तो एक स्ट्रेंथ आपके अंदर आने वाली इस हफ्ते, जिससे कि आप डिसाइड कर पाओगे कि आपको लाइफ में आगे क्या चाहिए, विच इज वेरी गुड। और ये बहुत मुश्किल भी होता है, सभी लोगों के लिए पॉसिबल नहीं होता कि वो इस तरीके से डिसाइड करें। स्पेशली अगर बात मैरिज की आ जाए ना, तो सोसाइटी क्या कहेगी, घर वाले क्या कहेंगे, तो लोग अपने बारे में सोचते ही नहीं है। शादी करने की इच्छा नहीं है फिर भी शादी कर रहे हैं, तो वो चीज कहीं ना कहीं निकल जाएगी इस हफ्ते आपके अंदर से। आप पूरा टाइम लोगे स्पाई करने में किसी को, या उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालने की कि ये कैसा है, कौन है, और उसके बाद उसके बारे में सोचना है। वैसे हाल फिलहाल प्रायोरिटी मैंने अपने इनर वर्क को देनी है। आप कुछ इस एनर्जी में मुझे दिखाई देते हो। रेस्ट लोगे, इनर वर्क करोगे और सब कुछ यूनिवर्स पर छोड़ दोगे, ये सोचकर कि जो मुझे मिलना है वो तो मैंने पाना ही पाना है, वो तो मुझे मिलेगा ही मिलेगा, कोई छीन ही नहीं सकता, तो मुझे घबराने की, परेशान होने की जरूरत है ही नहीं। तो इस हफ्ते यही दिखाई देता है आपके लिए। लेट्स सी, यहां से देख लेते हैं कि इस हफ्ते आप क्या रिसीव करने वाले हो। ओके, ग्रेट अपॉर्चुनिटी, विनिंग लॉटरी, मटेरियल ब्लिस इन अपकमिंग पीरियड्स। ऑलराइट, सो आपको दिख ही गया होगा, अपॉर्चुनिटीज आपको मिलने वाली है, लॉटरी आपकी लगने वाली है, ठीक है। और कुछ प्रपोजल्स भी आपको मिलेंगे जो आपके करियर की तरफ इशारा करते हैं कि आपका करियर जो है वो सुधरेगा। सो कहीं ना कहीं आप अगर बहुत ज्यादा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर परेशान थे, तो इस हफ्ते आप बिल्कुल भी परेशान दिखाई नहीं देते हो और पूरी तरीके से अपने पर फोकस कर रहे हो कि मुझे अपना करियर देखना है, मुझे सेल्फ लव सीखना है, दैट्स इट। कौन आ रहा है कौन जा रहा है मुझे कोई परवाह नहीं है।
फेल, आई अंडरस्टैंड दैट अ मिस्टेक इज ओनली एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न। और जो भी गलतियां आपसे हुई हैं उनको लेकर आप ऐसे सोचने वाले हो कि ये मिस्टेक्स होती इसलिए हैं ताकि हम सीख ले सकें और आगे ग्रो कर सकें। तो ये अफर्मेशन है इस हफ्ते का आपके लिए, आप इसको चैंट कर सकते हैं, इससे काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी आपको ग्रो करने में। सो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग, आई होप कि आपको पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक करें, रेजोनेट करिए तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।